अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर महफिल, रौनक महफिल, फ़ख्र सादात, फ़ख्र इल्म व अमल जनाब मुहतरम अल्लामा पीर सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी मददुल आली, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद बिलाल रिज़वी साहब, ये बहुत अजीम शान महफिल जो जनाब मुहतरम अब्दुल शकूर शाह साहब हाशमी किबला की इस रहशगाह पर मुनक़िद है और नेक लोगों का जिक्र है। शाह साहब की तकरीर हो गई, मैं तो हाजिर हुआ था इनके साथ, इनके हुक्म पर, इनके बुजुर्गों की दुआ के लिए, और मैं ये चाहता था कि शाह साहब बयान करें और उसके बाद दुआ हो जाए, लेकिन अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, जो हुक्म होता है वो अदब पर फ़ौक़ियत रखता है, उसके तहत मुझे हुक्म हो गया, मैं हाजिर हूँ। हम सब अहले ईमान हैं और अहले ईमान की ये शान कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने बयान की है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह वाले, ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं, अशद शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं। ईमान वालों का खासा है कि वो अल्लाह से शिद्दत के साथ मोहब्बत करते हैं। पता ये चला कि हमें ईमान वालों की फहरिस्त में हम तब आएंगे जब अल्लाह की मोहब्बत में शदीद तरीन होंगे। अब अल्लाह की मोहब्बत हर चीज का कोई तकाजा होता है, तो अल्लाह की मोहब्बत के कितने तकाजे हैं? अल्लाह की मोहब्बत के दो तकाजे। पहला तकाजा है अल्लाह से मोहब्बत और दूसरा तकाजा है अल्लाह के लिए मोहब्बत। अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह वास्ते मोहब्बत। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब यह है कि हम खुदा से इसलिए मोहब्बत करें कि वो हमारा खालिक है, मालिक है। जामे तिरमिज़ी में हज़रत बाबा जी तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नकल की है, फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही। अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें अता करता है। व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, मुझसे इसलिए मोहब्बत करो कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत फरमाता है। व अहिब्बू अहल बैती बिहुब्बी, और मेरी अहले बैत से मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत। अल्लाह से मोहब्बत इसलिए कि वो खालिक है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत इसलिए कि वो अल्लाह के महबूब हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत इसलिए कि वो हुजूर के महबूब। लिहाजा हम जो कुछ भी करते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में, और रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि आप अल्लाह के महबूब हैं और आप पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत को खत्म फरमाया। आप क्या हैं? खातमुन नबीयीन हैं, खातमुन नबीयीन हैं। आपके बाद कोई नबी, ये बुनियादी अकीदा है और उम्मत का इस पर इजमा है। उम्मत का इस पर इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, आप आखिरी नबी हैं। ना आपके बाद कोई नबी आ सकता है, ना कोई रसूल आ सकता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ये कोशिश की कि उसने कहा कि मैं जिल्ली नबी हूं, एक नबी के तहत एक और नबी हूं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नबी हूं। उम्मत ने मुतफिक्का तौर पर फैसला दिया कि ये क्या है। ऐसा सोचने वाला, ऐसा कहने वाला, मानने वाला वो दायरा इस्लाम से खारिज है। अब ये पाकिस्तान बनने से पहले आप ये समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तान बनने के बाद खत्म नबूवत पर फैसला हुआ है। मैं आपको एक केस बताता हूं जो इस पाकिस्तान बनने से पहले का है, और उसमें अंग्रेज दौरे हुकूमत में जज ने यह फैसला दिया है कि कादियानी गैर मुस्लिम है। मुकदमा है भावलपुर, एक बहुत बड़ा मशहूर मुकदमा है, जिसमें एक मुसलमान औरत ने यह मुकदमा किया कि मेरा जो खामिंद है वो मिर्ज़ई हो गया, कादियानी हो गया, तो मेरा इसके साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत में तनसीख निकाह की दरखास्त दी कि मेरा इससे रिश्ता खत्म कर दिया जाए। अब उस जज ने पूरे
हिंदुस्तान, उस वक्त पूरा पाकिस्तान तो बना नहीं था, पूरे हिंदुस्तान से उलमा तलब किए कि वो इस पर दलाइल दें। हमारे एक अल्लामा साहब हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी सर्फ घोटवी दर्स में पढ़ाई जाती है, बड़े आलिम थे, शेखुल जामिया उनको कहते हैं, उनको भी बुलाया गया और आप तशरीफ ले गए। तो जब आप तशरीफ रखते हैं अदालत में, तो मुझे स्टेट जो अंग्रेज था उसने पूछा कि मौलाना आप आए हैं, अब आप अहले सुन्नत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या आप कुरान से अकीदा खत्म नबूवत को साबित कर सकते हैं? उस वक्त तो उलमा थे जो कुरान पाक का मुताला करते थे, हमें तो अब खत्म की जरूरत पड़ती है तो हम कुरान पढ़ते हैं। हजरत ने फरमाया उस अंग्रेज को कि तूने बहुत बड़ी बात कर दी है कि कुरान से साबित कर दूं, तू कुरान की जिस आयत पर उंगली रखेगा मैं उससे अकीदा खत्म नबूवत साबित करके दिखाऊंगा। पूरे कुरान की बात तू करता है, एक आयत पे कहता भी आज साबित कर दूं, तू जिस आयत पे हाथ रखेगा मैं उससे अकीदा खत्म नबूवत साबित करूंगा। अंग्रेज मुझे स्टेट ने एक मुसलमान जो हरकारा था उसको बुलाया और उससे कहा कुरान पाक ले आओ। कुरान पाक खोला गया, अंग्रेज ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 2 वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, इस आयत पर हाथ रखा और कहा कि आप इस आयत से अकीदा खत्म नबूवत साबित कीजिए। तो हजरत ने फरमाया सुन, अब तूने इस आयत पर हाथ रख दिया है। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका, ईमान वाले वो हैं जो उस पर ईमान लाते हैं महबूब जो आप पर नाजिल हुआ, और उस पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाजिल हुआ। खुदा ने कुरान की इब्तिदा में महबूब पर नाजिल होने वाले दीन पर ईमान लाने की बात की, महबूब से पहले नाजिल होने वाली दीन पर ईमान लाने की बात की, लेकिन मेरे महबूब के बाद किसी नाजिल होने वाले दीन की बात नहीं की। तो ये आयत भी मेरे महबूब की खत्म नबूवत का रोशन बयान है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे ज्यादा जोर इस पर दिया। आपने अपनी मिसाल दी कि मैं आखिरी नबी हूं, तो मिसाल के जरिए दी। फरमाया मैं कसर नबूवत की वो ईंट हूं जिसे इमारत को तमीर किया गया, तामीर करने के बाद उसमें एक ईंट की जगह को खाली छोड़ा गया और लोग हैरान होकर देखते हैं कि जगह ये ईंट क्यों छोड़ी गई। तो फरमाया मैं उस कसर नबूवत की आखिरी ईंट हूं। सहाबा को की शान बयान की हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला की शान बयान की। फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। हजरत अली की शान बयान की कि अली तेरा मेरे नजदीक वही मकाम है जो हारून का मूसा अलैहिस्सलाम के नजदीक, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हुजूर ने मिसालों के जरिए, हुजूर ने हर मौके पर इस तरह इस मसले को समझाया। यही वजह है कि जिस वक्त हजरत सिद्दीक़ अकबर के दौर में खत्म नबूवत पर हमला हुआ, बावजूद इसके कि मुसलमान कमजोर थे और कितने महाजों पर फौज लड़ रही थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो जुमला फरमाया कि अगर मुझे इस बात का यकीन हो जाए कि मुझे आके दरिंदे यहाँ पे खा जाएंगे और मुझे नोच डालेंगे, फिर भी मैं हुजूर की खत्म नबूवत के उन मुनकरों के साथ जंग जरूर करूंगा। तो भाई अकीदा खत्म नबूवत के मुहाफिज सहाबा इकराम हैं और सहाबा से लेकर ये सहाबा भी बाबे हैं। सहाबा क्या है? बाबे हैं। ये अब ये जो कहता है ना जेलम की एक खुड के अंदर जो गीदड़ बैठा हुआ है, याद आ गया, नक्शा सामने आ गया। हैरान होकर एक भैया को सुभान अल्लाह, सुनो गुस्से नाला को सुभान अल्लाह, गुस्से नाल अच्छो क्या को सुभान अल्लाह। याद आ गई शक्ल उसकी, जैसा क्या भाई असी मिर्जियां नू तां गैर मुस्लिम आदे हां कि वो सानू मुसलमान नहीं है। हम मिर्जियों को इसलिए, वो कहता है कि मैं मिर्जियों को इसलिए काफिर कहता हूं कि वो मुझे काफिर कहते हैं। ऐसा नहीं है। मिर्ज़ई इसलिए काफिर हैं कि उन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को झूठा नबी माना, खत्म नबूवत पर डाका मारा।
हमारे बाबा जी मौलाना शाह नूरानी की जब इस केस को लड़ रहे थे तो उस वक्त उनके पास लाखों रुपए दिए, उस वक्त के करोड़ों रुपए डॉलरों की सूरत में उनके सामने पेश किए गए और सिर्फ इतना मुतालबा था, बाबा जी सिर्फ इतना कर दें कि भाई जो कादियानियों की गिरोह हैं वो दो हैं, एक अहमदी हैं और दूसरे लाहौरी हैं। अहमदी ये कहते हैं कि भाई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी है, लाहौरी उसको नबी नहीं मानते, वो उसको मुजद्दिद मानते हैं। इसलिए आप सिर्फ इतनी तरमीम कर दें, जो करारदाद पेश कर रहे हैं इसमें इतनी तरमीम कर दें कि भाई अहमदी क्योंकि मिर्जे को आखिरी नबी मानते हैं इसलिए वो गैर मुस्लिम है, लेकिन जो लाहौरी हैं वो उसको मुजद्दिद मानते हैं, उनको काफिर करार ना दिया जाए। हजरत मौलाना शाह नूरानी हमारे बाबा जी ने उस बैग को ठोकर मार के कहा, बदबख्तो नूरानी को खरीदने आ गए हो, नूरानी तो मदीने वाली सरकार के दर पर बिक चुका है। तो भाई बाबा जी सिद्दीक़ अकबर से लेकर हजरत बाबा जी खादिम रिजवी तक खत्म नबूवत के मुहाफिज हमारे, खत्म नबूवत के मुहाफिज हमारे बाबे हैं हमारे। और जिसदा कोई इल्मी प्यो ते माई नहीं, ओहो कहंदा बाबे ते कोई शै नहीं। जिसदा कोई इल्मी प्यो ते माई नहीं, कदी किथे ते कदी किथे टोटके जमा करके इल्म हासिल कीता है। जिसदा कोई इल्मी प्यो ते माई नहीं, ओहो कहंदा बाबे ते कोई शै ही नहीं। पढ़ कुरान सब तो पहला किसने कहा, मैं हां बेहतर बाबे ते कोई शै ही नहीं। जब इसके बाबे को हुक्म दिया गया, मिर्जे के बाबे को हुक्म दिया गया कि वो हमारे बाबे की ताजीम करे, तो वो क्या हुआ, इनकार कर दिया, अकड़ गया, नहीं नहीं अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने इसको मिट्टी से पैदा किया, मैं आग से पैदा हुआ। उसने कहा बाबा ते शै कोई नहीं। पढ़ कुरान सबसे पहला किसने कहा, मैं हां बेहतर बाबे ते कोई शै नहीं। और उस दरगाहों रद्दन होया मरदूद शैतान, उस दरगाहों रद्दन होया, काल फखरुज फइन्नका रजीम व इन्न अलैका लानत इला यौमिद्दीन। उस दरगाहों रद्दन होया मरदूद शैतान, फिर भी कहंदा बाबे ते कोई शै ही नहीं, बाबे ते कोई शै ही नहीं। रब फरमांदा मेरे वारिस जमीन दे वारिस बाबे ने, आज भी तो बाबों के लिए जमा है। रब फरमांदा जमीन दे वारिस बाबे ने, वलकद कतबना फिज ज़बूरे मिन बाद ज़िक्रे अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून। रब फरमांदा जमीन दे वारिस बाबे ने, इबलीस कहंदा बाबे ते कोई शै ही नहीं। नबी फरमांदे, नबी फरमांदे मेरे वारिस बाबे ने। बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, इब्न माजा उठाओ, मोहम्मद बिन यजीद, इब्न माजा का नाम है मोहम्मद बिन, जो इब्न यजीद है उसकी किताब उठा, उसमें हदीस पढ़, हुजूर ने फरमाया अन्नल उलमा हुम वरसतुल अंबिया, इन्नल उलमा हुम वरसतुल अंबिया। नबियों के वारिस कौन है, उलमा है। फरमाया नबी फरमांदे मेरे वारिस बाबे ने। मुनकिर कहंदा बाबे ते कोई शै नहीं। नस्लो नस्ली, नस्लो नस्ली दीन दे खादिम बाबे ने, नस्लो नस्ली दीन दे खादिम बाबे ने। और बेनस्ला कहंदा बाबे ते कोई शै ही नहीं। दीन ईमान कुरान दा ओहो दुश्मन है, दीन ईमान कुरान दा ओहो दुश्मन है। ओए जेड़ा कहंदा बाबे ते कोई
बाबे ही हैं सब कुछ। आज हम खत्म नबूवत के मानने वाले हैं और खत्म नबूवत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, खत्म नबूवत के लिए जाने देने के लिए तैयार हैं, जाने दी हैं। लब्बैक के कारकुनों ने अपनी जाने कुर्बान की हैं। तो ये सारी मेहनत किन की है? बाबों की। अब ये भी हैरत है, मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि हजरत शेखुल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन नदवी साहब 50 से कुछ ऊपर थे, तो उनको बाबा कहने लग शुरू कर दिया लोगों ने, बाबा जी। तो असल में ये बात ये थी कि भाई बाबों पर हमला होना था, तो उन्होंने बताना था कि बाबे ही खत्म नबूवत के मुहाफिज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी इस महफिल को कबूल फरमाए और जो कुछ अर्ज किया, जो कुछ सुनाया, अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि।